बैंगन जो है ना सूख गए। इसको देखते ही पता है कभी भी अगर खरीदती हूँ ना तो सबसे पहले लिट्टी चोखा याद आता है, बैंगन का भरता। तो फिर मैंने सोचा बनाऊँ, पर एकादशी आई। बैंगन खरीदने के बाद एकादशी आई और एकादशी के एक दिन पहले और एक दिन बाद बैंगन नहीं बनाते हैं। तो चलिए आज बनाते हैं लिट्टी चोखा। बिहार की जान क्रिस्पी क्रिस्पी लिट्टी, बहुत ही स्वादिष्ट और चटपटा चोखा तो बनाएं आज। और सबसे खास बात है इस लिट्टी चोखा को बनाने में कि आज मैंने लिट्टी चोखा बहुत ही जल्दी बनाई है। तो ये प्रोसेस मैं बताऊंगी। जब जल्दी हमारे पास समय ना हो और हमें जल्दी जल्दी सा लिट्टी चोखा बनाना है, नाश्ता बनाना है या खाने के लिए बनाना है, तो फिर हम जल्दी से बनाते हैं। बैगन लिया मैंने, फिर उसको अच्छे से कट करके चारों तरफ से हम चेक कर लेंगे। कट करना है इन द सेंस चीरा लगाना है थोड़ा थोड़ा करके। फिर उसमें हमें चेक करना है कि कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं है। हम चेक करने के बाद जो गार्लिक के छोटे छोटे क्लोव होते हैं, छोटे छोटे पीस, उसको हम इसमें अच्छे से डाल देंगे सो डैट बैंगन के साथ साथ गार्लिक भी अच्छे से पक जाए और इसका स्वाद और खुशबू दोनों ही बहुत अच्छे हो जाते हैं। फिर थोड़ी सी सरसों तेल चारों तरफ से लगा देंगे, जिससे जो पकने के बाद जो है ना स्किन का लेयर बहुत ही अच्छे से निकलता है। इसी तरह से हम टमाटर को भी साथ में कर लेंगे। बहुत घरों में आलू का भी भरता साथ में मिक्स किया जाता है, मैं सिर्फ बैंगन और टमाटर का बना रही हूँ। और इन दोनों को आग में बारी बारी पलट पलट कर सेक लेंगे। आप चाहो तो हरी मिर्च या लाल सूखी मिर्च आप कुछ भी इसके साथ में पका सकते हो, जो कि आप भरता में इंक्लूड करोगे, ऐड करोगे। उससे भी स्वाद बहुत अच्छी आती है। मैंने नहीं किया, जैसा कि मैंने बताया था मुझे बहुत ही कम टाइम था, तो मैंने इतना कैमरा भी सेट नहीं करा। आटा गूंथने में हम मोइम का सबसे ज्यादा ख्याल रखेंगे। मोइम मतलब जो हम रिफाइन या घी ऐड करते हैं। तो हम पहले इसमें नमक, अजवाइन, मंगरेल, और ये सारी चीजें ऑप्शनल है। अजवाइन मंगरेल आप ऐड भी कर सकते हो, रिमूव भी कर सकते हो, तो हटा भी सकते हो। और थोड़ा घी या फिर एक दो चम्मच रिफाइन ऐड करके अच्छे से आटा को मिक्स करके तब गूंथना है। जितना ज्यादा रिफाइन दोगे ये उतना ज्यादा खास्ता बनेगा। एक दो चम्मच काफी है। तो इस तरह से हम आटा को पानी देके फिर गूंथ लेंगे। जो बहुत टाइट भी नहीं रखना है, बहुत सॉफ्ट भी नहीं रखना है। अब जब बारी आई स्टफिंग की, तो स्टफिंग के लिए हम लेंगे सत्तू, और सत्तू में थोड़ा प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और धनिया पत्ता, इसको बारीक चॉप कर लेंगे। क्योंकि हमें कम समय में बनाना है और फटाफट करना है, तो हम थोड़ा ज्यादा करके करेंगे, क्योंकि भरते में भी हमें सेम चीजें चाहिए। मेरे पास समय कम था लेकिन चॉपर भी छोटा था, तो मुझे 2 बार तो करना ही पड़ा, लेकिन आप ऐसा कर सकते हो। फिर ऐड करेंगे नमक, सरसों तेल, अच्छे से थोड़ा जीरा पाउडर। जीरा अगर तुरंत ही रोस्ट करके और उसका पाउडर बना के डालो तो उसकी तो बात ही कुछ और होगी। फिर थोड़ा काले मिर्च पाउडर, चटपटा बनाने के लिए चाट मसाला, अचार मसाला और अचार का तेल, और फिर नींबू का रस। नींबू का रस ऑप्शनल इसलिए है यहाँ पर क्योंकि मैंने ऑलरेडी चटपटा और खटाई के लिए सारी चीजें ऐड कर चुकी है, जैसे कि चाट मसाला, अचार पाउडर और अचार का तेल भी। बहुत अच्छे से मिलाएंगे और इसको हम चेक कर लेंगे कि ये बाइंड हो सकता है। मीन्स थोड़ी सी लड्डू बना करके ना इस तरह से चेक कर लेंगे, क्योंकि जितना ज्यादा ये सूखा रहता है ना, फिर हमारे लिट्टी वगैरह उतनी फटते हैं और बहुत ज्यादा मतलब खाने में ना आपको ऐसे है कि आपने तोड़ा दांत से काटा और ये सत्तू सारे भर भर आ गए। हमें सब काम एक साथ ही करते चलना है। जैसे कि एक साइड बैंगन और टमाटर सिक रहे हैं, बीच बीच में मैंने सत्तू को मिक्स कर लिया, और अब हम कुकर को भी गैस पे चढ़ा देंगे। तो अब समझ में आया, कुकर में बना रही हूँ, फिर भी थोड़ा सा उसमें ट्रिक लगाएंगे। कुकर जैसे हल्का गर्म होता है ना, मीडियम फ्लेम रखेंगे, तो उसमें थोड़ा घी दे देंगे। ठीक है, घी देने के बाद अब हम क्या करेंगे, आटा हमारा गूथा हुआ है ना, तो हम स्टफ करना शुरू करेंगे। तो हम छोटे छोटे लड्डू नहीं बनाएंगे जैसे आप नॉर्मली देखते होगे लिट्टी का लड्डू अगर लड्डू शेप में रहता है। हम थोड़ा सा ना उसको स्टफ करके हल्का हल्का चपटा करेंगे, तो ये जल्दी सीखेगा और चारों तरफ से भी सीख जाएगा, मतलब कि पेड़े के शेप में। मैंने कुछ 7-8 पीस बनाए थे। आप 10-12 पीस तो एक बार में बना सकते हो। तो जल्दी से सारे स्टफ कर लो जब तक हमारा मीडियम हीट में कुकर में जो घी है वो गर्म हो रहा है। और फिर एक एक करके सारे उसमें कुकर में सेट कर लो। और कुकर का ढक्कन लगाना, बट सीटी मत लगाना। तब तक हमारे बैंगन और टमाटर भी अच्छे से सिक गए हैं, और हमारे पास चॉप किए हुए जो प्याज, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक, धनिया पत्ता, ये सारा कुछ था, तो वो भी हमारा रेडी हो रखा है। और हमारी लिट्टी भी सिक रही है।
तो फिर अब हम क्या करेंगे, बैंगन के जो ऊपर से लेयर जो था ना काले काले, उसको हम हटा लेंगे। आप चाहो तो वॉश कर सकते हो, पर मैं इसको धोती नहीं हूँ। धोने से क्या होता है ना, इसका जो सौंधापन है ना वो चला जाता है। तो चाकू से कट करके चेक कर लो कि इसके अंदर कीड़ा तो नहीं है। मतलब अब तो बहुत अच्छे से हम चेक कर सकते हैं। बीज वाला पार्ट जो बहुत हार्ड है ना, वो खाने में नहीं अच्छा लगता, आप उसको मिक्स भी नहीं कर पाओगे, तो उसको रिमूव ही कर दो तो बेटर है। और जितने पार्ट सॉफ्ट है ना, उसको हम मिक्स करेंगे। अब मिक्स करने के लिए हम फिर से यहाँ पे चॉपर का यूज करेंगे। तो बारी बारी करना, टमाटर को एक बार चॉपर में डालो, एक बार बैंगन को चॉपर में डालो, और फिर चॉप करके सारी चीजें बाहर निकालो, और एक साथ जितने भी ना प्याज टमाटर वगैरह सबको इसमें मिक्स कर लो। फिर देखो बन गया हमारा भरता। और फिर ऐड करो इसमें नमक, थोड़ा सरसों तेल, इसमें भी थोड़ा अचार का तेल या मसाला यूज कर सकते हैं। कुकर में पलट पलट कर लिट्टी भी सिक गई और हमारा भरता भी रेडी हो गया। तो अब मैं सबसे पहले इसको टेस्ट करूंगी। अभी नहीं, अभी हम थोड़ा और काम करते हैं। इसमें घी को थोड़ा सा गर्म करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे, मिलाएंगे अच्छे से, या तो घी में डिप करेंगे। चाहे तो इसको हम आग में और सेक सकते हैं कुरकुरा बनाने के लिए। मेरी लिट्टी काफी है, लेकिन आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो। मैंने घर में आंवला मिर्च का अचार बनाया था, मैंने उसे भी ले लिया और अब खाए इतना यम्मी। तो चले मैं फिनिश करने, बाय बाय। चलो।